नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर नगर निगम ने नियमों की अनदेखी और अनुबंध शर्तों के उल्लंघन पर चांदपोल पार्किंग ठेकेदार का अनुबंध समाप्त कर पार्किंग संचालन अपने स्तर पर शुरू तो कर दिया, लेकिन अब खुद की लापरवाही पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। ठेकेदार द्वारा दरें मिटाने, जवाब न देने और निविदा राशि समय पर जमा न कराने जैसी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निगम ने ठेका रद्द कर दिया और राजस्व विभाग के माध्यम से पार्किंग में होमगार्ड तैनात कर दिए। प्रारंभ में लगा कि अब आमजन और पर्यटकों को राहत मिलेगी, लेकिन निगम के संचालन में ही अब नई परेशानियां खड़ी कर दी है। पूर्व ठेकेदार द्वारा डिजिटल पार्किंग की तर्ज पर बनाई गई इस पार्किंग में दूसरी मंजिल पर गाड़ियां की पार्किंग करने के लिए निगम के द्वारा एक लिफ्ट लगाई गई थी, जिस पर भरोसा कर पर्यटक और आमजन ने अपने वाहन ऊपरी तल पर खड़े किए, लेकिन अब वह लिफ्ट काफ़ी समय से बंद पड़ी है और निगम के जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते उसे सुधारा नहीं जा रहा है। होमगार्ड द्वारा कई बार जानकारी देने के बावजूद कोई तकनीकी टीम या समाधान अब तक नहीं हो पाया है। नतीजन दर्जनों गाड़ियां पार्किंग में फंसी पड़ी है और पर्यटक अपने राज्य लौटना चाहकर भी नहीं लौट पा रहे हैं। मजबूरी में होटल, खान पान और अन्य व्यय में फंसे लोग निगम की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब ठेकेदार की लापरवाही पर अनुबंध समाप्त कर दिया गया तो अब निगम की लापरवाही पर कौन जिम्मेदारी उठाएगा। जिस तरह ठेकेदार की गलती पर सख्ती दिखाई गई, उसी तरह अब निगम पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अब जनता की परेशानी का कारण निजी नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही बन चुकी है। यह स्थिति न सिर्फ प्रशासनिक असंवेदनशीलता को उजागर करती है बल्कि शहर की पर्यटन छवि को भी सीधा प्रहार करती है। यदि समय रहते लिफ्ट की मरम्मत और समाधान नहीं किया गया तो यह घटना उदयपुर की साख और पर्यटक अनुभव दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे भी बड़ा सवाल जो सामने आया है वह यह है कि यहां पर जिस तरह की लापरवाही को सामने रखते हुए ठेकेदार का अनुबंध समाप्त किया गया, लेकिन अब नज़ारा कुछ और ही यहां पर नज़र आने लगा है, क्योंकि निगम के द्वारा इस पार्किंग को संचालित करने के लिए 3 होमगार्ड को यहां पर तैनात करना पड़ रहा है, जो अलग अलग ड्यूटी के दौरान तैनात रहते हैं। और तीनों के अनुसार जो बात सामने आई है कि प्रत्येक एक होमगार्ड की तनख्वाह प्रति माह की करीब 30,000 रुपये बताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक होमगार्ड की तनख्वाह 30,000 है और 3 होमगार्ड को यहाँ तैनात किया जा रहा है तो करीब 90,000 रुपये हो रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो करीब 10 लाख से भी ज़्यादा का खर्चा होमगार्ड की तनख्वाह के अनुरूप सोना सामने आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर देखने वाला विषय है कि एक तरफ निगम अपने राजस्व के झोली को भरने के संसाधनों को तलाशता हुआ नजर आता है, वहीं पर इस तरीके से एक बड़ी लापरवाही भी होना सामने आ रहा है कि जहां पर एक ठेकेदार को अनुबंध तोड़ने के बाद निगम को सीधा सीधा एक बड़ा नुकसान होना सामने आ रहा है। अब यहां पर ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार निगम जो ये अभी वर्तमान में नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे करेगा। तो किस तरह की समस्या आ रही है? मेरा नाम हिमांशु कुमावत है, मैं चांदपोल निवासी हूँ। मेरी गाड़ी 3 दिन से यहाँ चांदपोल पार्किंग के फर्स्ट फ्लोर पे फंसी हुई है। नगम को बोलने के बाद भी मेरी गाड़ी यहाँ से निकल नहीं रही है। मैं मेडिकल लाइन का स्टाफ हूँ। मेडिकल लाइन में मेरे को कभी भी इमरजेंसी में जाना पड़ता है। मेरे को आधी रात को 2 बजे 3 बजे जाना पड़ता है, जिसके चक्कर में मेरी गाड़ी यहाँ से निकल नहीं पा रही है। राखी के चक्कर में मेरी बहन अहमदाबाद रहती है, तो मेरे को राखी के चक्कर में अहमदाबाद जाना है, तो अहमदाबाद तक नहीं जा पा रहा हूँ। 5 जनों का खर्चा मेरे गाड़ी का कौन उठाएगा, कौन जवाब? इस 3 दिन से मेरी गाड़ी इस जगह फंसी हुई है। क्या कारण पड़ती है यहाँ पर? नगम ठेकेदार से नगम के पास चली गई पार्किंग, उसके बाद ठेकेदार तो यहाँ से ठेकेदार ने बोल दिया कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता। निगम को बोला है कि लिफ्ट सही करो, नगर निगम लिफ्ट सही कराने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी है। सब पूरा मोहल्ला यहाँ से परेशान है। पूरे मोहल्ले की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि कहाँ जाएगा मोहल्ला, अपनी गाड़ी कहाँ रखेगा? मोहल्ले की गाड़ी पार्किंग में रहेगी। हर इंसान अपनी गाड़ी अपने घर के बाहर तो नहीं रख सकता। ओल्ड सिटी का मकान है, ओल्ड सिटी में कंजेस्टिव एरिया है, तो गाड़ी कहाँ रखेगा? तो सबने अपने पैसे दे के 1200-1500 रुपए दे के अपनी जगह पार्किंग में ली है, और मंथली पार्किंग है। अपने मंथली पार्किंग के हिसाब से अपने यहाँ लगाई, अचानक से रद्द हो गया, अपन उसमें क्या कर सकते हैं? आम पब्लिक इससे परेशान हो रही है। पर्यटक भी होंगे तो बाहर के? पर्यटक भी थे, पर्यटक को भी अपनी गाड़ी कैसे ना कैसे करके लिफ्ट से उतारी है।
बहुत मुश्किल से उतारी है। पर्यटक के एयरपोर्ट जाना था, एयरपोर्ट की फ्लाइटें कैंसिल हो गई है। किसी के रेलवे स्टेशन जाना था, रेलवे की गाड़ियां कैंसिल हो गई है। त्योहार है, त्योहारों के चक्कर में लोग बाग इधर से उधर तो जाएंगे। अभी राखी के त्योहार है, अब मेरे को खुद को अहमदाबाद जाना, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मेरे को आधी रात को मेडिकल का स्टाफ हूँ मैं, स्टाफ मेरे को रोज आधी रात को मेरे को मेडिकल में जाना पड़ता है, इमरजेंसी कभी भी आती है। तो मेरे को निगम से बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो? इनके निगम के आदमी बैठे हुए हैं, निगम वो कहते हैं कि जाके वहाँ निगम में जाके बात करो, ठीक वहां पे जाके निगम में जाके बात करते हैं, वो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट खराब है। तो इसका समाधान निगम ही निकालेगी, निगम चला रही है तो निगम ही करेगी, इसके अलावा कौन करेगा। निगम को सही करानी चाहिए। ये तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो सही नहीं कराएंगे, फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। नगर निगम ने तो अपने पल्लू झाड़ लिया, हाथ ही झाड़ लिया उसने, तो हाथ धो के बिल्कुल खत्म कर दिया, हम तो जानते ही नहीं है। भैया 14 लाख की गाड़ियां, 15 लाख की गाड़ियां यहाँ पड़ी हुई है, कौन निकालेगा इसकी जिम्मेदारी। किसी न किसी निगम को तो लेनी पड़ेगी। अगर निगम चला रहा है तो निगम को ही लेनी है, इसके अलावा कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। अगर वो अभी सही नहीं करवा रहे तो किस तरीके से आप क्या करोगे? नहीं करवा रहे तो इसके फिर मेरा जो खर्चा है, मेरे घर वालों का अभी त्योहार पे बाहर जाना है या कहीं पे भी मेरे को इमरजेंसी में जाना है, तो उसका खर्चा देगा, भुगतान करेगा निगम। कौन भरेगा इसका नुकसान, निगम ही भरेगा। मैं यही नजदीक में गणेश घाटी पे रहता हूँ, रोहित सोनी नाम है मेरा, और ये मेरी गाड़ी है। और मैं 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना था गाड़ी लेके, तो मैं नहीं जा पाया, गाड़ी उतार नहीं पाया लिफ्ट खराब होने की वजह से। और मैंने सबको बोला, यहाँ पर जो पूरा पहले जो प्राइवेट ठेकेदार ले रखा था उसको भी बोला, निगम वालों को भी बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब मेरे को गाड़ी लेके जाना है, अब जैसे परसों भी जाना हुआ तो मुझे टैक्सी करके जाना पड़ा, तो उसका पैसा कौन देगा टैक्सी का। और यहाँ पर मंथली का भी हम किराए बढ़ते हैं 1200 रुपये प्रति मंथ, तो फिर दोनों तरफ नुकसान हो रहा, तो वो भरपाई कौन करेगा। हम क्या, हमारे क्या वो खदान थोड़ी भरी हुई पड़ी है घर पे जो हम ला के देते रहे। निगम में कभी बात करी आपने, क्या कहते हैं? बोला सर, वो अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले वो निगम के साहब आए हुए थे, उनको भी बोला, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने सही। और क्या बोल सके, किसको बोले। कितना नुकसान होगा, परिवार के लोगों को भी ले जाना पड़ता था, सब करना पड़ रहा है, सब इधर उधर से सब व्यवस्था करके करना पड़ रहा है। तो हमारे खुद की गाड़ी होते हुए, साधन होते हुए हम अपना आप पढ़ नहीं सक रहे, क्या मतलब है ऐसा। अगर अभी नींद खुली तो आखिरकार त्योहार के टाइम चल रहे हैं, तो सर ये तो आज या कल किसी भी हालत में निगम को करना पड़ेगा सर, खुलवाना पड़ेगा। कल परसों त्योहार है राखी का, रक्षाबंधन के हिसाब से जाना पड़ेगा हमारे को बाहर। तो हम क्या रोज रोज थोड़ी मांग के ले जा सकते हैं या टैक्सी ले जा सकते हैं। तो निगम के पास तो खुद का एक विभाग है इसी काम के लिए, क्या विभाग काम नहीं कर रहा है? कोई काम नहीं करता, सब कहने वाली बातें हैं और कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है। कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, 3 दिन से परेशान हो रहे हैं।